नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक अरोड़ा और आपका मेरे चैनल सार्थक सेल्फ में स्वागत है। पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में वाली बात क्लियर कर रहा हूं, जो भी बंदा मेरे फैक्ट्स को गलत बता दे वीडियो की, मेरे घर से आके 1 लाख रुपए नगद इनाम ले जाए, मैं अपने हाथ से उसको दे दूंगा। लेकिन शर्त यह है, पूरी वीडियो देखना। अगर आपकी बात गलत प्रूव होती है ऑन ए सोशल मीडिया लेवल, ठीक है, मैं 1 लाख रुपए नगद दे दूंगा उस बंदे को। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि सीबीएसई की जो 10th क्लास की एग्जामिनेशन कैंसिल हुई है या जो 12th क्लास की एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुई है, उसका क्या मतलब है भाई, और उसका एवोल्यूशन किस तरीके से होगा। सीबीएसई बोर्ड का डिसीजन सही है, गलत है, टॉपर बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ा है, मिडिल क्लास बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ा है। मिडिल क्लास में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मिडिल क्लास की। एक बच्चा जो पढ़ने में मिडिल क्लास पे है, ठीक है, एक एवरेज बच्चा, मिडिल क्लास को मैं एवरेज बच्चा मान के चल रहा हूं, और एक ऐसा बच्चा जो पूरे साल ही नहीं पढ़ा है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात जो मेरी नजरिए में बात है कि सीबीएसई ने जो डिसीजन लिया, या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिसीजन लिया, वो उचित था कि हाँ भाई बच्चों को कोरोना हो सकता था। क्योंकि 6 लाख की संख्या में अगर बच्चा एग्जाम दे रहा है और 1 लाख अध्यापक और 1 लाख नॉन टीचिंग स्टाफ अगर इस चीज में पूरी मदद कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको डिजिट बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आशंका थी हाँ भाई कोरोना का संक्रमण हो सकता था। लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं था कि आपको एग्जाम कैंसिल कर देनी चाहिए थी। अब मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। एक बच्चा ऐसा है जिसका नाम ए है। अब ए बच्चा जो है वो पूरा भैया 1 साल पूरा ढंग से पढ़ा है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि लॉकडाउन में टॉपर्स बच्चे बिल्कुल भी हिचकिचाए होंगे। मेरे भाई, जो बंदा चाहता है कि उसको दुनिया जिंदगी में कोई अचीव करना है, तो वो अपना कोई भी समय बर्बाद नहीं करता है, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक की स्ट्रेटेजी अपनाता है। हालांकि मैं अपने आप को नहीं तारीफ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 94% मेरी भी 10th क्लास में थी। तो मैं बताता हूं आपको पूरी स्कीम क्या थी इस चीज की, कि भाई जो टॉपर बच्चा होता है वो स्टार्टिंग से चाहता है कि भैया मैं स्टार्टिंग से मन लगा के पढ़ूं, जिससे कि 10th के जब मैं एंड में आ जाऊं तो मुझे कोई भी दिक्कत ना लगे। शोभित निर्वाण जी, जो कि बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है और वो भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, उन्होंने सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें उनको 10th की स्टडी बनाई है। कल भी उन्होंने बहुत अच्छी बढ़िया टाइम टेबल बना के दिया था 10th वाले बच्चों के लिए। तो अब बात यार यहाँ पे यह है कि जितने भी टीचर्स मेहनत कर रहे थे 10th वाले बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो बिल्कुल लहड़ी बच्चे हैं, मुंह पर कह रहा हूं साफ बात, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो टॉपर बच्चे थे, या जो चाहते थे कि भाई हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होकर अपने माँ बाप का, अपने घर का, अपने स्कूल का, अपनी डिस्ट्रिक्ट का, अपने राज्य का नाम रोशन करें। तो उन बच्चों की मेहनत पर बिल्कुल पानी फिर गया। कैसे फिर गया? अब भाई वो बच्चा चाहता था कि भाई मैं 99.98% लाके ऑल इंडिया टॉप मार दूं, ठीक है। अब उस बच्चे का एवोल्यूशन सीबीएसई किस बेसिस पर करेगी? भाई बच्चे का टैलेंट कभी भी आप मार्क्स से नहीं पहचान सकते, और लेकिन उन बच्चों का भी नहीं पहचान सकते जो भैया नीचे, बहुत नीचे होते हैं, जो पूरी साल नहीं पढ़ते, पूरे साल इधर उधर घूमते फिरते हैं, एंड में आके फिर भैया सैंपल पेपर्स की तरफ भगते हैं वो कि भाई कौन सा सैंपल पेपर कर लें जो सीबीएसई में उतरा हुआ आ जाए। तो उन बच्चों का तो मैं भाई जिक्र ही नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि उन बच्चों से भाई ये मतलब नहीं है मेरा कि हाँ भाई बच्चे क्या कर रहे थे वो। मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की मेहनत की, जो बच्चे पूरी अच्छी तरीके से लगन लगा के पढ़ाई कर रहे थे, और वो बच्चे एंड में आकर क्या बताओ उनके मुंह पर क्या रह गए। आज जो सीबीएसई का एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें 2 टाइप के बच्चे खुश हैं और 1 टाइप का बच्चा रो रहा है। 2 टाइप के बच्चे कौन से खुश हैं? एक तो एवरेज बच्चा जिसके मन में आई थी हाँ यार चलो पढ़ ले रहा हूं भाई, कुछ तो करना है जिंदगी में। एक बच्चा वो जो पूरी जिंदगी नहीं पढ़ा। 2 बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं आज के जमाने में, आज के दिन में। और एक बच्चा सबसे ज्यादा रो रहा है, वो बच्चा जिसने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करी थी और जिसकी उम्मीद थी कि भाई 100% बंदा ले आएगा एग्जाम्स में, वो बंदा आज रो रहा है बैठ के। अब सीबीएसई किस बेसिस पर एवोल्यूशन करेगी मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं, क्योंकि आज देखो मैं बात बता रहा हूं सीधी सादी, सीबीएसई ने अभी गाइडलाइन जारी नहीं करी है कि एवोल्यूशन कैसे करेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो मेरा पर्सनल, जो मेरे फैक्ट्स कह रहे हैं, जो मैंने अभी पूरे नेट पर वीडियोस वगैरह देखी हैं और क्रोम ब्राउजर पर पूरी जो स्टडी करी है मैंने सीबीएसई के रिलेटेड, तो मैं इस दावे पर आया हूं कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर सीबीएसई रिजल्ट तैयार करेगी। अब मैं आपको सीधी सादी बात बताता हूं, कोई भी स्कूल हो XYZ, कितना बड़ा स्कूल हो, कितना छोटा स्कूल हो, अगर वो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल है तो वो अपने स्कूल का कभी भी रिजल्ट खराब करना नहीं चाहेगा, और हर बच्चे को 20 में से 20 नंबर मिलते हैं। अब मैं फिर वही बात करूंगा, लो बच्चा जो होगा उसको 17-18 मिल गए, मुझे मतलब नहीं है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं, एवरेज बच्चा जिसके दिल में थी कि कुछ करना है, और एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल टॉप मानने के बेसिस पर बैठा हुआ था। तो वो उन बच्चों के लिए 20-20 नंबर पूरे पक्के थे। अब सीबीएसई वाले क्या करते हैं? अब देखो बात ये होती है, बच्चे की स्ट्रेटेजी क्या होती है, टॉपर्स की और एवरेज बच्चे की। एवरेज बच्चा कहता है भैया पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करता हूं, रिवीजन कर लूंगा, सैंपल पर कर लूंगा, बात खत्म, पेपर दिया। टॉपर बच्चा होता है पहले पूरा रिवीजन कंप्लीट करता है अपना,
फिर उसके बाद वो दोबारा से उन टॉपिक्स को पकड़ता है जो टॉपिक्स पर उसकी पकड़ कम होती है, ठीक है। वो अपना प्री बोर्ड में समय बर्बाद नहीं करता। मैंने भी प्री बोर्ड में अपना समय बर्बाद नहीं किया था। हालांकि मैं नहीं मानता अपने आप को टॉपर, हालांकि मेरा स्कूल टॉप मैंने किया था, लेकिन मैं अपने आप को टॉपर नहीं मानता, क्योंकि 94% इज नॉट, मतलब इतनी बड़ी कोई परसेंटेज नहीं है भाई कि मैं उसको अपनी टॉपर परसेंटेज मान लूं, है ना। लेकिन 94 भी भाई ऐसे हाथ हलवा नहीं है कि आपके मुंह में रखा भाई 94 और आ गई हाथ में, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं वहां पॉइंट पर आता हूं। तो बात अगर देखो सीबीएसई करती है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, तो प्री बोर्ड में कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता, चाहे भाई टॉपर हो या बिल्कुल ही लहड़ी बच्चा हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, प्री बोर्ड हुए बच्चे भाई, जो टॉपर बच्चा भी था, जो अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा था लेकिन कुछ टॉपिक्स में वीक था उस टाइम पर, तो उसकी प्री बोर्ड बनी, प्री बोर्ड 2 में नंबर कम आ गए। हालांकि हम प्री बोर्ड 1 और 2 के नंबर से हम बच्चे की हाई स्कूल की परसेंटेज जज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नंबर कम आ गए। अब बच्चा भाई, वो बच्चा रो रहा है यार ये सोच के भाई, अगर प्री बोर्ड के बेसिस पर असाइनमेंट हुआ क्या होगा, एवोल्यूशन हुआ क्या होगा। तो भाई देखो, सीबीएसई जो भी गाइडलाइन लाएगा, मुझे इतना पता है सबसे बेकार गाइडलाइन होगी उसकी, क्योंकि उससे एवोल्यूशन करने का तरीका और मिलेगा ही नहीं। क्योंकि देखो, अगर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे करेगा PT1 PT2 में, तब भी बच्चे बेकार रहते हैं। हाफ ईयरली में करेगा तब भी बच्चा इतनी मेहनत नहीं करता। बच्चे का टारगेट होता है 31 मार्च 2021 तक जो मेरी एग्जाम होनी थी उन एग्जाम्स को अच्छी तरीके से करता। बच्चे का सेशन 2020 से लेकर 2021 तक का ये टारगेट था। मेरी बात से सहमत हो, लाइक ठोक दो वीडियो पर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 12th एग्जाम्स की। अब जो 12th एग्जाम जो पोस्टपोन हुए हैं, देखो 12th वालों को कोई इतना नुकसान नहीं है, ठीक है। अब जो 10th वाले थे, अगर इनके एग्जाम्स पोस्टपोन करे जाते तो इनके पास ये नुकसान होता कि जो इनका अगला सेशन 11th था वो लेट हो जाता, फिर 11th के साथ साथ 12th भी लेट हो जाता, है ना। तो इनडायरेक्टली वही बात करूंगा मैं कि एग्जाम्स कैंसिल करना बिल्कुल सही डिसीजन था, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री को, रमेश पोखरियाल जी को भी वाली बात सोच लेनी चाहिए थी। हाँ भी बच्चा जो टॉपर था, जो बहुत ही ज्यादा नंबर लाने की कोशिश में था, कि भाई वो क्या करेगा। और देखो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं, मेरे भाइयों जितनी मेरी बहनें देख रही हैं, मैं सीधी सादी बात करता हूं कि सीबीएसई बोर्ड का हाई स्कूल का बच्चा आवारागर्दी नहीं कर रहा है, रोड पे नहीं फिर रहा है, क्या वो दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा रहा, पार्टी में नहीं जा रहा, शादी में नहीं जा रहा, नए फोन नहीं खरीद रहा, नए आईफोन नहीं खरीद रहा। बताओ वो बच्चा क्या नहीं कर रहा, मार्केट में नहीं घूम रहा, या खड़े खड़े ठेलों पे चाट नहीं रहा पत्ते, क्या नहीं कर रहा बताओ। सीबीएसई का बच्चा हर वो काम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ भाई उसके देश की जनता है, उसको ना कोरोना संक्रमित हो। मैं गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ बिल्कुल सहमत हूं, और मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने ये अच्छा डिसीजन लिया, जिससे कि भाई जो 10th वाले बच्चे थे उनका 11th का सेशन भी लेट नहीं होगा, 11th की भी तैयारी कर पाएंगे। जो बच्चे जेईई नीट वगैरह के लिए अपेयर होना चाहते हैं वो भी अच्छी तरीके से अपने 11th लेके चलेंगे, जिसके उनके 2 साल के अंदर 11th 12th में अपनी बेसिक्स बहुत मजबूत कर लेंगे, है ना। तो 12th वाले बच्चों की जो एग्जाम्स पोस्टपोन हुई हो सकता है कि इनकी कैंसिल हो जाए, लेकिन अगर 12th वाले बच्चों की एग्जाम कैंसिल होती है तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, अगर 12th वाला कोई बच्चा, बात करता हूं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तो भैया अगर मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बात करूं तो 98.50% जनरल वाले बच्चों की लगती है, एससी वालों की भी 97 to 95 के बीच में लगती है। अब इतना बड़ा कट ऑफ बच्चा कैसे झेलेगा। सीबीएसई अगर एवोल्यूशन करेगी 12th क्लास का, 12th क्लास में बच्चे के यही हाल रहा है, लॉकडाउन रहा पूरे में, साइंस का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो, भाई वो नहीं पढ़ पाया पूरे साल, ऑनलाइन क्लास में बच्चे को समझ में नहीं आता है। और 11th अब 12th के जो पूरे साल पढ़ा भाई, कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, अब उसके बेसिस पर वो प्री बोर्ड्स में भी फेल हो गया, हाफ ईयरली में नंबर कमाए। हालांकि हाफ ईयरली ऑनलाइन हुए तो हाफ ईयरली से आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन 12th वालों का एवोल्यूशन भी बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो सीबीएसई वालों से सीधी सादी ये गुजारिश है कि अगर आपने बच्चों का फ्यूचर खराब करने के लिए अगर उनके एग्जाम कैंसिल करे हैं, तो जो बच्चा टॉपर है उसको टॉपर के हिसाब से नंबर दिए जाए, और जो बच्चा एवरेज है उसको एवरेज के हिसाब से नंबर दिए जाए। और जिस बच्चे के अंदर लगन है कि हाँ भाई उसको जिंदगी में कुछ करना है, तो उसको उसके बेसिस पर नंबर दी जाए। तो मेरी सीबीएसई बोर्ड वालों से यह गुजारिश है कि जो भी अपनी एवोल्यूशन की स्कीम लाए वो इस तरीके की लाए कि मेरे भाई और मेरे बहनें जितनी भी अपनी तैयारी कर रहे थे अच्छी तरीके से 10th क्लास की, उनकी मेहनत पर पानी ना फिरे। क्योंकि जिस बंदे की मेहनत पर पानी फिरता है उसको पता लगता है कि हाँ भाई कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। इस समय टॉपर बच्चा कोई खुश नहीं होगा, टॉपर बच्चा खुश होता है इस समय। अगर टॉपर बच्चा खुश होता है इस समय पे आके, तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। मैं इतनी बात का चैलेंज करता हूं, अगर हाई स्कूल का टॉपर बच्चा जो टॉप करने सोच रहा था, अगर वो इस टाइम पर खुश हो रहा हो, भाई हर एक बंदे की स्ट्रेटेजी अलग होती है, हर बंदा अपनी जिंदगी में अलग काम करना चाहता है। अब आप मेरे को बता दीजिए, सीबीएसई वालों से मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपने देखो 12th के एग्जाम पोस्टपोन करी, अभी 12th का एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वो 1 जून को आएगा। मतलब रिजल्ट वैसा रिजल्ट नहीं कि आपने 12th की मार्कशीट वगैरह, वो नहीं, इस चीज का रिजल्ट आएगा कि हाँ भाई एग्जाम ऑफ कैरी ऑन करी जाए या ना करी जाए। लेकिन मैं बात करता हूं 10th वालों की, भाई 10th वालों के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है
उन बच्चों के लिए जो बहुत ही लगन से पूरे साल पढ़ाई करते हुए आए हैं। हालांकि मैं मानता हूं 100% में से 30% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था जिंदगी में भाई, और 30% बच्चे ऐसे थे जो एवरेज बच्चे थे, और 30% और जो मैं बात करता हूँ 40% बच्चों की वो ऐसे थे जो पढ़ रहे थे बहुत लगन से, जिनके मन में था, और जो बोर्ड्स का प्रेशर था कि भाई माँ बाप भी कह रहे थे बोर्ड्स हैं बोर्ड्स हैं बोर्ड्स हैं पढ़ ले, तो ऐसे बच्चों की भी बात कर रहा हूं मैं। तो यार बस यही थी मेरी वीडियो आज की, और बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो बच्चे भैया अपनी जिंदगी में कुछ करना चाह रहे थे वो बिल्कुल भी खुश ना हो, क्योंकि आपकी 10th की मार्कशीट में मानता हूं कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करती है, लेकिन भाई अगर आपकी कभी जिंदगी में आगे जाके 10th की मार्कशीट की वजह से गवर्नमेंट जॉब में अगर इंटरप्शन आ रहा होगा, ये किसी भी जॉब में अगर आपका इंटरप्शन आ रहा होगा, तो फिर आप वहां पर सीबीएसई बोर्ड और सरकार को ही दोष दोगे। आप कभी ये नहीं कहोगे भाई हमने तो मेहनत करी थी, हम तो पढ़े थे, हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया, कुछ नहीं। वहां पर आपका इंटरव्यूअर कोई बात नहीं सुनेगा, आपकी परसेंटेज देखी जाएगी, आप परसेंटेज कहां से लेके आओगे। सीसीई पैटर्न वाले आज भी 10th वाले पछताते हैं। अब जिनकी पहले ये होता था कि अगर आपकी 90% से लेकर 100% आई तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, अब 91 वाले को भी ए ग्रेड मिल रहा है, 95 वाले को भी ए ग्रेड मिल रहा है, तो उनकी भी कट ऑफ की परेशानी निकली थी, और वो बच्चे भी बहुत आगे जाके परेशान हुए थे इस बेट पर। सीबीएसई के डिसीजंस भैया बिल्कुल क्या कह सकते हैं, ऐसे होते हैं कि कंगाली में आटा गीला, ऐसे डिसीजन सीबीएसई लेती है, और ये डिसीजन भी ऐसा ही है मेरे हिसाब से तो। लेकिन जो गवर्नमेंट ने भैया एक्शन लिया, मुझसे बिल्कुल सहमत हूं। मैं गवर्नमेंट के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन मैं सीबीएसई बोर्ड के ऊपर उंगली उठाना चाहता हूं कि सीबीएसई बोर्ड वाले इस तरीके से एवोल्यूशन करें कि जो बच्चा टॉपर हो, मैं फिर से बात कर रहा हूं, जो बच्चा टॉपर हो उसको टॉपर के हिसाब से नंबर मिले, जो बच्चा एवरेज हो उसको एवरेज के हिसाब से नंबर मिले, और जो बच्चा लो हो उसको फेल कर दिया जाए। बच्चे की मेहनत तभी साकार होती है अगर बच्चा मेहनत करता है। अब बच्चे ने मेहनत नहीं करी, अब मेरी बात सुनो, टॉपर वाला बच्चे की रिजल्ट भी प्रमोटेड, जो लो बच्चा था उसके रिजल्ट भी प्रमोटेड, तो उन दोनों में अंतर ही क्या रहा। आप किस तरीके से उनको डिफर कर सकते हो स्टडी के टर्म्स में, एकेडमिक्स के टर्म में। मैं मार्क्स में बिलीव नहीं करता, मैं नॉलेज में बिलीव करता हूं, लेकिन भाई मार्क्स ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपके घर के 10 रिश्तेदार आपके घर में आके वाली चीज पूछेंगे कि हाँ भाई तुम्हारे नंबर कितने आए, तो तुम ये वाली बात नहीं कहोगे कि भैया नॉलेज बहुत है, मुझे पूछ लो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर V = IR होता है, ओम्स लो पूछ लो मुझसे, ये नहीं पूछेंगे मार्कशीट दिखा दे मुझे अपनी कितनी आई है। तो भाई बात होगी आपकी यहां पर। तो मैं बस हाथ जोड़ के सीबीएसई वालों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने भी मेरे 10th के भाई बहन हैं, ठीक है, उन सबका जीवन बर्बाद ना करें किसी भी तरीके से। मैं मानता हूं 10th की मार्कशीट नहीं करती इतना बड़ा रोल प्ले, लेकिन फिर भी एक्चुअल में जो इन बच्चों ने मेहनत करी है उनको रिजल्ट मिलना चाहिए। यही बस मेरी बात सीबीएसई से। बाकी मैं भैया कैंसिल होने से कोई भी नाराज नहीं हूं सीबीएसई के एग्जाम से, मेरे नाराज होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। मैं नाराज हूं, खुश हूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, और लेकिन बस मुझे इतना फर्क पड़ा कि हाँ भाई जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, क्योंकि मेहनत जब मैंने करी थी 10th एग्जामिनेशन में और जब मेरे को रिजल्ट मिला था, मेरे मुंह पर पता है कि कितनी खुशी थी। और जिस दिन मेरी 94% का जब मेरे पास रिजल्ट आया था, तो मैं फूले नहीं समा रहा था, मेरे पास इतनी खुशी थी कि लॉकडाउन के टाइम पर भी हमारे जितने रिश्तेदार थे मैंने सबके घर में मिठाइयां बांटी थी, 1-1 किलो के डिब्बे। तो भाई बस मैं यही बात कहना चाहता हूं, बच्चे की जो खुशी होती है ना, चाहे वो 10th की हो चाहे 12th की हो, वो खुशी उस बच्चे के फेस पर आनी चाहिए जो बच्चा टॉपर है, ये जो बच्चा एवरेज है, जो चाह रहा था कुछ करना जिंदगी में, जो रिजल्ट अपना देखना चाह रहा था, जो पेपर देना चाह रहा था, उन बच्चों की मेहनत पर कभी पानी ना फिरे। मैं सीबीएसई वालों से साफ सीधी गुजारिश करना चाहता हूं, अगर अब भी सीबीएसई बोर्ड का कोई भी अगर बंदा वीडियो देख रहा है, या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरे इस फैक्ट को गलत ठहरा सकते हो, ये कह सकते हो सारदा भाई तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है, टॉपर को क्यों मिले नंबर, तो भाई मैं सीधी सादी बात कर रहा हूं, 1 लाख रुपए घर से उठा के ले जाना, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं अपने हाथ से दे दूंगा, ठीक है। बस आज की वीडियो के लिए यार इतना ही, थोड़ा मामला गर्म है थोड़ा, और जिन बच्चों ने मेहनत करी है उनकी मेहनत पर मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि यार बच्चे यार क्या करेंगे यार, बताओ। जिंदगी बहुत कुछ कर सकता है बच्चा, ये नहीं है 10th की मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन यार उन बच्चों के ऊपर थोड़ा आया कि उन बच्चों की खुशी उनके चेहरे पे नहीं मिल पाएगी। अब वो खुशी 12th एग्जामिनेशन के बाद देख पाएंगे अपनी, और 12th में तो लेवल ही अलग होता है। अगर 10वीं की साइंस 25 पैसे है, तो जो आपकी 11th की साइंस है वो डायरेक्ट 5 रुपए है ना, इस तरीके का डिफर होता है भाई। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी अपने 10th का एवोल्यूशन आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, जुड़े रहिए मेरे साथ चैनल के यार। और ये नहीं है कि टेक का चैनल तो भाई और कुछ चीज नहीं आएगी, सब मिक्स चीज आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी वीडियो के साथ बने रहे, और वंदे मातरम।